गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नहीं है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का थ्योरम नंबर 6.2। 6.2 क्या है? ये जो थ्योरम है 6.2, ये 6.1 जो हमारी बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, उसकी क्या है? कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब ऑपोजिट, उल्टी है उसकी। और इसकी स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो, बीपीटी में हमें क्या बोला होता था कि ये लाइन जो है वो तीसरी के पैरेलल है, तो प्रूव करो कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर ये लाइन जो है क्या करती है, इन दो साइड्स को ट्राइंगल की इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो प्रूव करो कि डी ई पैरेलल है बीसी के। तो हमें उल्टा दिया है। अब हमें बीपीटी दिया है, बेसिक जो हमारे पास रेशियोज हैं वो गिवन है और हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बीसी। ओके, तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन शुरू करोगे बच्चों, तो उसमें भी देखो क्वेश्चन आपको दो तरह से हो सकता है, या तो आपको पूरी स्टेटमेंट के साथ होगा, अगर नहीं है तो मैक्सिमम ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर आपको प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी आया है तो इसका मतलब सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? स्टेटमेंट। तो आपको इन थ्योरम की स्टेटमेंट्स लर्न होनी बहुत जरूरी है। तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, और स्टेटमेंट कौन सी है? यही स्टेटमेंट होती है जो आपको ये क्वेश्चन में दिया है, यही आपकी स्टेटमेंट होती है, और ये स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए, बीपीटी की भी और कन्वर्स की भी। ओके, तो सब फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेप में आप क्या लिखोगे? गिवन। और गिवन में आपके पास क्या है? गिवन में है आपके पास अ ट्राइंगल ABC, ये आपको गिवन है, एंड और उसमें क्या है? अ लाइन, एक लाइन दी है, लाइन नहीं हमें दिया है, लाइन तो हमें प्रूव करनी है, लाइन नहीं लिखोगे अभी, हमें बीपीटी गिवन है, और गिवन है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। ओके, फिर आता है थर्ड में टू प्रूव, यहां है टू प्रूव, और टू प्रूव इसमें हमें क्या प्रूव करना है? इसमें हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये हमें प्रूव करना है, DE पैरेलल टू BC। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो जब तक आप इस लाइन को किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे बच्चों, तब तक आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन, हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन आता है ये सारा सॉल्यूशन में ही आ जाता है। ओके, तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि अगर क्या बोला है सॉल्यूशन में, इफ क्या है हमारे पास? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और इसको हम फर्स्ट में ले सकते हैं। सो एंड, और फिर क्या बोला है? अगर ये हमें दिया है और हम लेट कर लेंगे, नाउ लेट अस अज्यूम दैट। अब हम क्या करेंगे? अब हम अज्यूम कर लेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। क्या करेंगे हम? लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है, ये हमने अज्यूम कर लिया, तो फिर DE के BC के पैरेलल कौन है? तो इसके लिए क्या करेंगे?
इसके लिए अब हम लेट करेंगे, क्योंकि हमने ले लिया कि हमने अज्यूम कर लिया दैट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो अगर हम लिख सकते हैं इफ डी ई इज नॉट पैरेलल, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया, और अज्यूम करने के बाद हम लिखेंगे कि इफ डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, अगर नहीं है सो क्या करेंगे, ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन है, सो ड्रॉ। अब हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां से डी से, और उसको नाम ले लेंगे ई डैश। सो हम कर लेंगे ड्रॉ डी ई डैश किसके पैरेलल, पैरेलल टू बी सी। तो कर दिया बच्चों हमने ये पैरेलल प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास ई डैश आया इसको, इसका पॉइंट जो है वो अज्यूम करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं बीपीटी, लगा सकते हैं बीपीटी में। नाउ फिर क्या बन जाएगा, जब हमने डी ई डैश जो है वो बीसी के पैरेलल ले लिया, तो अब हम ई को नहीं देखेंगे, अब हम ई डैश लेकर चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, और ये इसको दे देंगे सेकंड नंबर, और किस रीजन से हमारे पास आ गया, बाय, यहां लिख सकते हैं बीपीटी, बाय बीपीटी, जो हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव कर दी है उसमें है ना ये, हाँ, तो बाय बीपीटी, ये बीपीटी लगा दिया हमने कि ये पार्ट, ये वाला पॉइंट जो है वो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको अब हमने छोड़ दिया। ओके, अब देखो हमारे पास दोनों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे। अब देखो, अब हम दोनों को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास क्या क्या चीजें इक्वल हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट में ए डी अपॉन डी बी है और ए ई और ई सी के इक्वल है, और वैसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में ए डी अपॉन डी बी है और ए ई डैश और ई डैश सी के इक्वल है। तो अब क्या होगा, जब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या कंपेयरिंग कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंपेयरिंग, इनको कंपेयर कर सकते हैं, वी गेट, क्या मिला हमें, वी गेट दैट, क्या हो गया, ये जो ए डी है, ए डी अपॉन डी वी लाइक जो साइड है वो कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास रह जाएगा ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये हमारे पास बच गया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्लियर नहीं हो रहा है कि हमने डी ई और बी सी को कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग 1, क्या करेंगे, बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ की जो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 1। ओके, सो फिर हम इस तरह से लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। ओके, आ गया। अब एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, तो 1 के नीचे 1 लगा लो क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। अब पहले लेफ्ट साइड का ईसी और 1 का एलसीएम क्या आ गया, ईसी आ गया। ओके, ईसी से ईसी को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से एई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एई आ गया, प्लस फिर 1 से ईसी को डिवाइड करेंगे तो ईसी, और ईसी से 1 को मल्टीप्लाई किया अगेन ईसी इक्वल्स टू, यहां भी ई डैश सी और 1 का एलसीएम ई डैश सी आ जाएगा। ई डैश सी से जब ई डैश सी को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ए ई डैश को मल्टीप्लाई किया तो ए ई डैश आ गया, और प्लस फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ई डैश सी ही आएगा, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करके भी वही हमें वापस मिलेगा। ओके, अब देखो बच्चों, अब ये जो हमारे पास बीपीटी है, जो हमने ये एक बीपीटी लगाई थी, अब जो पहले सपोज करो इस साइड में हमारे पास क्या बन रहा है, ई बन रहा है पॉइंट। तो अगर ई बन रहा है तो हम ट्राइंगल में देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, अगर ई बन रहा है तो हम ए ई प्लस ई सी,
अगर हम AE और EC को प्लस करते हैं बच्चों तो क्या बनता है हमारे पास बनता है AC और अपॉन में आ गया EC। वैसे ही दूसरी तरफ भी अगर हम E पॉइंट को छोड़ देते हैं, E डैश के साथ लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, AE डैश और प्लस E डैश C। फिर ये भी क्या बनेगा हमारे पास, AC अपॉन E डैश C। ओके, ये आ गया। अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पे मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। अब देखो बच्चों हमारी तरफ क्या आ गया, अब दोनों तरफ AC और AC आ गया। तो देखो AC और AC कट गए, यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन E डैश C। जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगी E डैश C साइड जो है वो EC के इक्वल है। तो देखो ये दोनों साइड्स अब एक दूसरे के इक्वल आ गई। अगर हमारे पास E डैश C और EC अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब दोनों इक्वल आ गई और ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो E और E डैश जो पॉइंट है ये इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर C कट जाते हैं तो क्या बच गया, E डैश और E जो है वो इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है, सो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली सॉरी बच्चों, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash coincide। और कोइंसाइड का मतलब है बच्चों, क्या होता है कोइंसाइड का मतलब, कोइंसाइड का मतलब है कि कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड मतलब कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अगर E और E डैश पॉइंट जो हैं क्या करेंगे, आपस में कोइंसाइड करेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे ये पॉइंट E है, ये इसको E पॉइंट दिया है, तो इसी पॉइंट की वैल्यू E डैश भी है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू एक ही है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेम बना रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तभी हमारा DE जो है वो क्या हो सकता है, पैरेलल टू किसके हो सकता है, BC के हो सकता है पैरेलल। तो यही हमारे पास एक थ्योरम थी प्रूव करने के लिए कन्वर्स, कि अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स जो हैं E और E डैश कोइंसाइड करते हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, इक्वल होगी, तभी देन फिर क्या होगा, देन DE किसके पैरेलल होगा, BC के, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये कोइंसाइड कर रही हैं तो हमारे पास देन DE विल बी पैरेलल टू BC। और यही हमें प्रूव करना था इस थ्योरम में बच्चों। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।